जगदात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भागवत के पहले स्कंद का 19वां अध्याय है जिसको अपन प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत के पहले स्कंद का 19वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखिए, महामुनि जो समीक ऋषि थे, उनका अपराध होने पर भी वो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। ये बात पता लगने के बाद में भी वो उससे परेशान नहीं थे। वो अपने पुत्र से कहने लगे कि आपने जो राजा को श्राप दिया है वो उत्तम नहीं है। राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, इसलिए आपने ये श्राप दे दिया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। इस प्रकार वो बार बार कह रहे हैं। और इधर राजा परीक्षित को भी पता लगा, जब मुकुट को उतार के रख दिया तो कलयुग का प्रभाव न रहा। तो अब वो सोच रहे हैं परीक्षित जी कि महीपते स्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्म कृतं सुदुर्मनः अहो मया नीच वनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। महीपति तु अथ तत्गर्ह्यं आत्मकृतं कर्म विचिन्तयान। राजा परीक्षित ने भी विचार किया कि जो हमने किया, हमसे हो गया, वो अच्छा नहीं हुआ। यानी हम ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल आए। वो उसे निंदित कर्म मानते हुए, सोचते हुए सुदुर्मना अत्यंत खिन्न हो रहे थे राजा परीक्षित। तो अहो निरागसी तेजसी, जो निरपराध तेज को, जो गूढ़ ब्रह्मणी, वो ब्राह्मण अपने तेज को छिपाए हुए थे। मैंने अनार्यवत नीचम कृतम, मैंने उनके साथ नीच कार्य कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। ऐसा वो विचार कर रहे थे कि ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं त्वग्निष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। ध्रुवम ततः मे कृता, निश्चय ही उस मेरे द्वारा किए देव पुरुष की अवहेलना से अति दीर्घातना, अरे बहुत देर से नहीं, शीघ्र दुरत्यम व्यसनम, घोर विपत्ति आवेगी। जो मैंने उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसकी वजह से हमको शीघ्र ही बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, जरूर आएगी वो विपत्ति, नहीं टलेगी। तो
तत्कामम अस्तु, वो भरपूर विपत्ति आवेगी। मैं अघनिष्कृताय के यानी मेरे पाप को प्रायश्चित करने के लिए उतना ठीक भी रहेगी। मया पुनः एवं अध्यान कुर्याम, मैं फिर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, इसलिए हमें ऐसा वो अपराध का फल मिलेगा ही मिलेगा। और वो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपिता ब्रह्म कुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर्द्विज देव गोभ्या। अद्य एवः प्रकोपितः ब्रह्मकुलः अनला मे अवद्रस्य राज्यम बलम वृद्धम कोशम दहतु। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आज ही प्रकोपिता जो क्रुद्ध किए गए ब्रह्मकुल की अनला, मैंने ब्राह्मण के बालक को क्रोध किया है, उसके ब्राह्मण कुल की क्रोध रूपी अग्नि आज ही मैं माने मुझ अभद्रस्या, मुझ दुष्ट के राज्य बलम रिद्धम समृद्धि कोश को दहतु भस्म कर दे। यानी बहुत दिन नहीं, तुरंत ही वशम कर दे। मैं पुनः द्विजदेव गोभ्या पापी यसी धीना अभूत, जिससे कि मेरी ऐसी पाप बुद्धि फिर कभी ऐसे ब्राह्मणों में न होवे। ब्राह्मण और गाय में ऐसी पाप की बुद्धि मेरी आगे फिर कभी न होवे, इसलिए आज ही मेरी बुद्धि का ये उपाय हो जाए। सचिंतयन्नेतमथा शृणोद्यथा मुनेषु तो निरतिस्तच्छकाख्या ससाधु मेने न चिरेण तच्छगा नलम प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम्। स इत्थं चिंतयन्, वे परीक्षित इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे। अथ यथा मुने श्रुता युक्तः, जैसे मुनि के पुत्र ने कहा था ना, जो बता रहे थे कि मुनि के पुत्र ने श्राप दिया, तो वो बात को लेकर के, उस श्राप वाली बात को लेकर के तक्षका क्या निवृत्ति ही आषणोद, तक्षक के काटने नाम की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना। क्योंकि शमीक नाम के ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया था कि जाओ वहाँ कह दो कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। इसलिए उनको पता लग गया तो वो ऐसी स्थिति में चिंता कर रहे, तभी उनको पता लग गया। तो साधु में ने उन्होंने इस बात को अच्छा माना परीक्षित ने। शरीरणा न मन देर नहीं की, शीघ्र ही तक्षका अनलम प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम। उन्होंने विचार किया ये तक्षक रूप अग्नि जो राज्य आदि में आसक्त था मैं, उसके लिए वैराग्य के कारण बनेगी। ये उत्तम ही किया ऋषि ने हमको श्राप दे करके। अतो विहाये मम मुंचलोकम विमर्शितौ यतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवा मध्यमन्यमाना उपाविशद प्रायमर्त्य नद्याम् पुरस्तात् ये यतयः। जो पहले ही त्याज रूप से विमर्शता विचार कर लिया था कि मैं ये त्यागूंगा सारा राजकोष आदि। अथ इमं च अमम लोकम विहाय, राजा परीक्षित ने इमम माने इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोक को त्याग करके कृष्ण अंग्रि सेवा, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को अंघ्रिमन्य माना, अधिमन्य माना, महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने स्वर्गादि लोक को महत्व नहीं दिया था कि हमें ऐसे काम करें स्वर्ग मिले या ये लोक मिले, भूमंडल का राजा बनूं, वो नहीं चाहते थे। वो केवल श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही महत्व दिया था। तो अमृत नद्याम प्रायम उपाविशत, अमृत माने देवता, देव नदी जो है अमृत नद्याम, उसके किनारे प्रायोपवेशा उपाविशत,
प्रायोपवेश माने अनशन के लिए जाकर के वहाँ बैठ गए गंगा के किनारे। मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है ना सुकताल नाम का स्थान, सुक तीर्थ, वहीं पर वो पहुँच गए। और पहुँच कर गए, या वही लसचे तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनः तिलोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेतमरेष्यमाणा। या तुलसी विमिश्र कृष्ण अंग रेणुभि अधिकाश्री। तो जो तुलसी मिली हुई श्री हरि के चरण रज से अधिक सुशोभित एवं उल्लसित। तुलसी विमिश्रा माने तुलसी मिली हुई, कृष्ण अंग रेणुभि यानी कृष्ण चरण की रज से अधिका श्री अधिक सुशोभित, उससे और ज्यादा शोभित हो गई थी। श्री लसत शोभित सुशोभित एवं लसत उल्लसित होकर के अम्बुनेत्री जलधारा ले जाती हुई वही अत्र उभय लोकान। निश्चित रूप से इस जगत में दोनों लोकों को लोकपालों के साथ सही ईशान पुनाति पवित्र करती है। क्या? गंगा जी। गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन तो है ही है। तो भगवान के चरणों में तो तुलसी नित्य रहती ही है। जब ब्रह्मा जी ने धोया तो तुलसी विमिश्र, तुलसी मिली हुई श्री हरि के अंघ्रि रेणु भी चरण रज से अधिक सुशोभित एवं लसत उल्लसित होकर के अम्बुनेत्री जलधारा ले जाती हुई गंगा जी वही अत्र उभय लोकांसा ईशान। ये दोनों लोक, इस लोक और परलोक और स ईशान लोकपालों के साथ में ये पवित्र करती है। और मरिष्यमाणा काताम न सेवयेत, जो शीघ्र मरने वाला है वो कौन नहीं गंगा जी का सेवन करेगा, अर्थात सभी करना चाहेंगे। सो सुखदेव जी वहीं पहुंच गए हैं। तो ये व्यवच्छेद्य स पांडवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम स पांडवेय इति सपा। ये कौन कौन कर रहा है? हाँ भैया लो। तो अच्छा उसमें, अच्छा अरे भाई राम मोहन को कोई जोड़ दो उसमें, क्लिक करके कोई समझ पा रहा हो तो वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं। राम मोहन जी, जो भी मेरी ग्रुप में आवाज़ सुनना हो वो जोड़ सकते हैं तो उनको जोड़ दो। वो जुड़े तो हुए हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो खैर, या तुलसी विमिश्रा, जो तुलसी मिली हुई श्री हरि के अंघ्रि रेणु भी चरण रज से अधिक श्री अधिक शोभायमान उल्लसित होकर के जलधारा ले जाती हुई अत्र उभय लोकान स ईशान पुनाति, दोनों लोगों को लोकपालों के सहित वो पवित्र करती है। तो मरणासन्न व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। तो यदि इति व्यवेक्षित्य स पांडवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगा स पांडवेयः, वह पांडव वंशी परीक्षित इति प्रायोपवेशम, इस प्रकार आमरण उपवास लिए हुए, जिसको आमरण व्रत लिए हुए व्यवच्छेद्या निश्चय करके समस्त संघा मुक्ता, सभी आसक्तियों को छोड़ करके मुनि यानी मुनियों के समान व्रती बन गए परीक्षित जी। विष्णुपद्याम, गंगा जी के किनारे मुकुंद अंग्री अनन्य भावा दध्यहु, श्री कृष्ण के चरणों को अनन्य भाव से धारण किया उन्होंने गंगा के किनारे जाकर के। तो जैसे ही ये लोगों को ऋषि मुनियों को पता लगा
कि ये श्राप लग गया है राजा परीक्षित जी को और शीघ्र मरने वाले का को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न को करते हुए परीक्षित जी सबसे कह रहे हैं। तो जितने भारतवर्ष के भारत भूमि के ऋषि मुनि थे वो सभी के सभी वो दौड़ पड़े और गंगा किनारे सभी ऋषि आ गए। तो तत्रोपजगमो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्र भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले महाप्रभाव वाले मुनिगण सा शिष्या तीर्थ अभिगमः, वे मुनिगण शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के उपदेश बहाने से कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उपजगमु आ गए परीक्षित के पास में। प्रायेण ही संता, प्रायः क्योंकि संत लोग स्वयं तीर्थानि पुनन्ति, स्वयं तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। संत लोग तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। तो वहाँ वो ऋषि मुनि भी आए हैं। वो कौन कौन ऋषि मुनि हैं देखिए। अत्रिर्वज्राज्यवन शरदवानरिदने में भृगुरंगिराश्च न पराशरोगादिसुतोथ राम उतत् इंद्र प्रमदेत्म बाहु। वहाँ पर ये ऋषियों के नाम लिए जा रहे हैं। ये सब ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं कि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि और शरदवा और भृगु अंगिरा, ये सभी ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। और पाराशर, गाधीसुत, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, उतथ, इंद्र प्रमद और इदम बाहु। और कौन से हैं? मेधातिथिर देवल दे मेधातिथिर देवल आर्ष्टश्रेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादा मैत्रेययोर्वा कवच कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। मेधातिथि देवल आष्टसेन भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरवा कवच कुंभयोनि द्वैपायन भगवान नारद। अच्छा, ये सभी ऋषि मुनि वहाँ पर आ गए हैं। और अन्य देवर्षि ब्रह्मर्षि वरिया और राजर्षि वरिया अरुणादयाश्चै नानार्षे अप्रवरान् समेता नव्यर्ष राजा शिरसा वन्दे। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या च, और भी जो देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि श्रेष्ठ थे वे सब अरुण आदि ऋषि और आर्षे नाना प्रवरा, ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न अनेक श्रेष्ठ लोग समेत आए थे वहाँ पर। उनकी अभ्यर्चा सत्कार करके राजा शिरसा भवंदे, राजा परीक्षित ने सिर से प्रणाम किया हमको बंधन करके। और सुखोपपिष्टे स्वधते सुभूया कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यार विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृह विगृहीत पाणि। तो तदनंतर तेषु सुख उपविष्टिसेषु, उन लोगों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर भूयः प्रणाम कृता, फिर से प्रणाम करके अग्रे अभिगृहीत पाणि, उन सबके सामने हाथ जोड़ करके उपस्थित माने खड़े होकर के विविध एकांत शुद्ध चित्त वाले जो राजा थे, यत स्वचिकित्सम विज्ञापयामासा, जो अपनी करने की इच्छा थी ना ऋषियों से, कहा उन्होंने कि जो चाहते हैं, क्योंकि उनको श्राप लग चुका है, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शीघ्र मरने वाला है उसको। ये बात उन ऋषि मुनियों से सबसे उन्होंने कह दी कि अब हम क्या करना चाहिए।
राजा परीक्षित कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला अराज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टं वदगर्य कर्म। अहो नृपाणाम वयम धन्यतमा, अहो राजाओं में हम परम धन्य हैं। महत्तमा अनुग्रहणीयशीला, महापुरुषों के अनुग्रह करने योग्यशील वाले हैं आप लोग। लेकिन गरीह कर्म राजाम कुलम, थोड़ा सा मैंने निंदित कर्म हमसे हो गया है, राजा परीक्षित कह रहे हैं। तो जो गरीह कर्म माने निंदित कर्म कोई राजा कर दे तो उन राजाओं का कुल ब्राह्मण पाद शौचात बद दूरम विशिष्टा, तो ब्राह्मणों के चरणों की जो पवित्र जो रज करती है उस रज से प्रायः वो राजा दूर हो जाते हैं, जो निंदित कर्म करने के बाद में। ये परीक्षित विचार कर रहे हैं। तो तस्सैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहीष्ववीक्षणाम् निर्वेदमूलो द्विज सापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमाशु धत्ते। तस्सैव मे अघस्या, उस राजकुल में ही उत्पन्न मुझ पापी पर कृपा करके गृहेषु माने घर में अभीक्षणम व्यासक्ता, जो घर में निरंतर आसक्त था, ऐसे चित्तस्य ऐसे चित्र वाले परावर ईसा, इस लोक परलोक के स्वामी भगवान ही द्विज साप रूप, ब्राह्मण के साप के रूप में पधारे हैं भगवान स्वयं हमको। क्योंकि हम लोग तो सारे संसारी लोग संसार में आसक्त रहते हैं, उस राजकुल में ही उत्पन्न मुझ पापी पर कृपा की है उन भगवान ने, जो घर में निरंतर आसक्त चित्त वाला था। तो उन्होंने हम पर शाप दिलवा करके उस शाप के रूप में स्वयं ही भगवान आए हैं, मुझे लगता है। यत्र प्रसक्ता, जहाँ संसार में आसक्त के लिए निर्वेद मूला, वैराग्य का कारण बनेगा वो साप, और आस भयम धत्ते, शीघ्र भय का रूप धारण कर लेगा। और भय होगा तभी तो वैराग्य होगा, तब हम भजन करेंगे। तमोपयातम प्रतयंत विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीजे दुजोपशिष्ट कुह काल तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा तम ईसा चित्तम धृता। उस परमेश्वर में ही चित्त लगाए थे वो परीक्षित जी। उपयातम माम, शरणागत मुझ पर, विप्रह माने आप ब्राह्मण गण में, इस मतलब वो परीक्षित जी उन परमेश्वर में ही चित्त लगाए थे। ऐसे परीक्षित जो शरणागत हैं तो वो परीक्षित जी कह रहे हैं, माम विप्रा, मुझ पर आप ब्राह्मण गण, च गंगा देवी, तथा ये गंगा मैया, प्रत्यंतु यानी प्रतीति करें, कृपा करें। और द्विज उपशिष्टा को हकावा तक्षका, ब्राह्मण द्वारा प्रेरित कोई कपटी अथवा स्वयं तक्षक आएगा ब्राह्मण के हिसाब से, तो वो तक्षक आएगा, अलम दसतु, भले ही मुझे काट ले वो सत्थका करके, लेकिन आप जो ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं वो विष्णु गाथा गायतु, भगवान नारायण की गाथाओं को कहो, गायन को करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनाओ, तो वो मृत्यु भी मेरी अमृत हो जाएगी। तो पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः नमः। आप ब्राह्मणों को प्रणाम, आप आशीर्वाद दें। ये परीक्षित जी कह रहे हैं कि याम याम सृष्टिम उपयामी, यानी जिस जिस योनि में मैं उत्पन्न हूँ, जन्म लूँ, वहाँ पुनः भगवती अनंते रति भूयात्, भगवान अनंत में मेरी प्रीति हो जाए। च तत आश्रयेषु महत्सु प्रसंगा,
था उनके शरणागत महापुरुषों का सामीप्य मिल जाए। च सर्वत्र मैत्री अस्तु, और सब जगह मेरी मित्रता रहे, ऐसा वरदान मांगा। तो इति स्म राजाध्यज व्यवसाय योक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदंग मुखो दक्षिण कूलयास्ते समुद्रपत्ना स्वसुतन्यस्तभार। इति धीरा, ऐसा कहकर के धैर्यशाली राजा परीक्षित अध्यवसाय युक्त, अध्यवसाय युक्ता मान दृढ़ निश्चय करके, समुद्र पत्निया भारा, समुद्र की पत्नी मन पृथ्वी का भार का जो दायित्व था, स्वसुतन्यस्तः, वो पहले ही अपने पुत्र को दे आए थे। जो राजा थे ना, राजा बने को तो पुत्र को दे करके चले आए थे। और दक्षिण कूल प्राचीन मूलेषु, गंगा के दाहिने किनारे पश्चिम जड़ करके, पश्चिम की तरफ जड़ करके कुशाओं की, यानी पूर्वाग्र कुशा, हम पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो कुशाओं का जो अग्रभाग है ऊपर वाला वो पूर्व की तरफ हो, ऐसी कुशाओं पर वो विराजमान है। और उदंग मुखा आस्ते स्म, और उत्तर मुख करके बैठे हुए हैं। कुशाओं का मुंह पूर्व की तरफ है और उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं। एवं स तस्मिन् नरदेव देवे प्रायो भवेष्टे दिव्य देव संगा प्रशस्य भूमौ व्यकरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्चरेदो। एवं च तस्मिन् नरदेव देहे, इस प्रकार से उन राजा राजेश्वर परीक्षित गए। देखिए बड़ी बड़ी एक एक बात महत्वशाली होती है, पर शवों को बताना बड़ा मुश्किल होता है, आगे नहीं बढ़ पाते। जो ये आसन है ना, आसन की बधाई, परीक्षित जी पूर्वाग्र कुशाओं पर बैठे हैं। मुझे लगता है पूर्वाग्र से शब्द से समझ गए होंगे। पूर्वाग्र का मतलब है जो कुशाओं की जड़ है वो पश्चिम की तरफ है, और ऊपर जो उत्पन्न होती है जो अंकुर, ऐसे कुशाओं के अग्रभाग पूर्व की तरफ है। और परीक्षित जी का मुंह किधर है? उत्तर की तरफ। ये आसन का बड़ा महत्व है। एक सेठ जी हैं, वो किसी को आसन बिछाते हैं तो ऐसे बताते हैं, तो मुझे पता लगा कि ये इसीलिए बिछाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बताया, यानी हमारे गुरुजी ने, कि ये सात्विकी आसन है, वैदिक आसन है। यानी नहीं तो अगर आप कुशाओं का अग्रभार उधर कर लो जिधर मुंह किए हुए हैं, तो बोले आसुरी आसन हो जाएगा। वो आसुरी असुर लोग जो है ऐसे आसन बिछा करके बैठते हैं। तो ये देखिए अब समझ गए ना, कुशाओं की जड़ पश्चिम की तरफ और कुशाओं के अग्रभाग पूर्व की तरफ और परीक्षित का मुंह उत्तर की तरफ, ये देव आसन होता है। ये कर्मकांड का विषय है। तो एवं च तस्मिन् नरदेव देहे प्रायो भविष्टे, इस प्रकार से उन राजराजेश्वर परीक्षित के आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर दिव्य देव संगा, आकाश से देवताओं के समूह आ गए परीक्षित को देख करके, सुन करके। और प्रशस्या, वो देवता लोग राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे कि देखो इनको श्राप लगा और कैसे पूरा राजकाज त्याग करके आ गए हैं। चाहते तो राजा हैं, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते, लेकिन वो भजन करने आ गए हैं। क्योंकि मृत्यु को टालना उपाय नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जो मृत्यु है और हम और आप सबको पता है, परीक्षित को ही नहीं पता लगा कि 7 दिन बाद मरेंगे। हम सबको भी पता है, इन्हीं इतवार सोमवार मंगल बुध शुक्र शनि में ही तो मरेंगे। तो सबको पता है उन्हीं 7 दिन में मरना है। तो ऐसे ही परीक्षित को पता लग गया था। तो हमें करना क्या है? मृत्यु को बचा तो सकते ही नहीं, वो तो होगी ही। उस मृत्यु को अमृत में बना लो। अमृत में तब बनेगी हम कोई पुण्य करें, भगवान में बुद्धि को लगा दें। तो वो परीक्षित जी भूमौ मुदा प्रसून व्यकरन्, जब परीक्षित को ऐसे परीक्षित को देखा तो राजा को देख करके आकाश में सभी देवताओं के समूह आ गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। भूमौ मुदा मन भूमि पर हर्षपूर्वक वो देवता प्रसून व्यकरन् पुष्पों की वर्षा करने लगे।
और मुहु धुंधुवया चनेदु, बार बार नगाड़े भी बजाने लगे। तो महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वत्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशीलचारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। ये महर्षया वही समुपागता, जो महर्षि गण भी वहाँ आए थे, प्रशस्य उनकी प्रशंसा करके, साधु ये थे, इस प्रकार कह रहे थे, वो बहुत उत्तम काम किया है परीक्षित ने, वो महर्षि गण भी प्रशंसा कर रहे थे। और अनुमोदमाना, अनुमोदन करते हुए ऊंचू बोले प्रजा अनुग्रहशील सारा, प्रजा पर अनुग्रहशील रहने वाले के लिए यत उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम, जो पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों के अनुरूप है वही तुमने किया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में जिनकी मति लगी हुई है वो तो ऐसा ही करते हैं, आश्चर्य नहीं। ये परीक्षित ने किया वो उत्तम ही किया, ये ऋषि लोग कह रहे हैं। तो नवायदं राजर्षिवर्य क्षेत्रं भवत्सु कृष्णं शमुनव्रतेषु ईध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामा। राजर्षिवर्यः, राजर्षि श्रेष्ठ परीक्षित, कृष्णम सम अनुव्रतेषु, श्री कृष्ण के पूर्णता अनुयायी, भवत्सु आपके लिए, इदम यह जो भगवान के पार्श्व कामः, जो भगवान के समीप रहने की कामना की है, क्योंकि राजा परीक्षित कृष्ण के पूर्णतः अनुयायी है और उन्होंने भगवान के समीप रहने की जो कामना की है, तो राज किरीट जुष्टम अध्यासनम, यानी राज मुकुट युक्त साम्राज्य को छोड़ दिया है, ये सद्या जहु और शीघ्र ही त्याग दिया है। तो चित्रम ना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्यों भगवान के अनुयायी तो ऐसा ही करते हैं। तो सर्वे वयम तावदयास्मयेद्या कलेवरम यावदसौ विहाया लोकम परम विरजसकम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रधाना। अद्य वयम सर्वे तावत यह आश्रमहे, अब हम सब तब तक यहीं रहेंगे। वो ऋषि मुनि कह रहे हैं परीक्षित जी के पास हम तब तक रहेंगे यावत अयम भागवत प्रदावना अशौ कलेवरम जहु, जब तक ये परीक्षित जी गंगा किनारे बैठ करके इस शरीर को त्याग करके विरजसकम विशोकम परम लोकम यास्यति, जो निर्मल शोक रहित परम लोक है उसको प्राप्त हो जाएंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। और आश्रोत्य तद ऋषिगण बचा परीक्षित समम मधोच्युत गुरु चाव्यलीकम आभासतैना नभिनन्द्य योक्तान शुश्रूषमाण चरितान विष्णो। ऋषिगण, ऋषियों की तत्समम मधुच्युत समता युक्त अत्यंत मधुर गंभीर च अव्यलीकम, गंभीर तथा सत्य बात आश्रुत्य सुन करके ऋषियों की परीक्षित ने, और वो परीक्षित ने क्या किया, युगतान उन संयमी मुनियों को अभिनंदन किया उन सभी ऋषियों का। और विष्णु चरितानि शुश्रूषमाण एनान अभाषतः, अभिनंदन करके भगवान के चरित्रों को सुनने की इच्छा से उनसे पूछा। तो राजा परीक्षित अब ऋषियों से कह रहे हैं कि समागता शरवतयेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहाथवा मोत्र चकचरार्थं ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। यथा त्रिपृष्ठे मूर्तिधरा, जैसे स्वर्ग में मूर्तिमान वेद रहते हैं, वैसे सर्वतः एव सर्वे, सब ओर से ही आप सब समागता यहाँ पधारे हैं। जैसे स्वर्ग में मूर्तिमान वेद रहते हैं, वैसे ही साक्षात ऋषि मुनियों को मैं वेद का ही स्वरूप मान रहा हूँ। वो सर्वत्र यानी सब जगह से अपने अपने आश्रमों से यहाँ पधारे हैं। पर अनुग्रहम आत्मशीलम,
दूसरों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है और इसे छोड़कर यह अथवा अमूत्र इस लोक में अथवा परलोक में भी कश्चन अर्थ न। आप लोगों का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल दूसरों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। ऐसे ऋषि मुनि आप लोग हमारे को दर्शन दे रहे हैं। ततश्च प्रत्यमिमं विवृक्षे विश्रव्य विप्रायत कृतायां सर्वात्मना म्रियमाणै च कृतं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। विप्राः ऋषियो विप्रस्य च तथा वह इमं वृक्षं विवृक्षे। हे ऋषियों, आप सब पर विश्वास करके ही करने वाला हूँ मैं, तो विश्वास करके भी इसलिए आपसे यह पूछने योग्य विवृक्षे विशेष रूप से पूछ रहा हूँ। बोले पूछो। बोले सर्वात्मना म्रियमाणै च इति कृत्यतायाम, जो सब प्रकार से मरणासन्न है, मरने वाला है, उसके लिए अंतिम कर्तव्य क्या है? अंतिम कर्तव्य के रूप में जो कृत्यम शुद्धम च कर्म शुद्ध भी हो, तत्र अभियुक्ता आप अमरशता, आप सब मिलकर के विचार करें वो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद क्षमान यद्रक्षया गावठमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो लिजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशा। यद्रक्षया गाम अटमाना, जो स्वेच्छा से पृथ्वी पर घूमते हुए, अनपेक्षा वो निरपेक्ष जिनको कुछ नहीं चाहिए, लिंग अलक्ष्य यानी किसी ही चिन्हों से जो जाने नहीं जाते हैं, ऐसे वे सुखदेव जी आए हैं। वो सुखदेव जी वहाँ पर निज लाभ तुष्ट, आत्मलाभ से ही संतुष्ट, और अवधूत वेशा, उनका वेश कैसा है? अवधूत, कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं, वो पधारे। और बाल ही व्रता, बालकों से घिरे हुए हैं वो, और व्यास पुत्र हैं वो, व्यास नंदन सुखदेव जी तत्र अभवत, वहाँ पर आ गए। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार बाधा करोर्बाहुहंस कपोल गात्रा चार्वायताच्छोन्नस तुल्य कर्णा शुभवाननम कंबुसुजात कंठम। तो तम द्वष्ट वर्षम, तम द्वय अष्ट वर्षम यानी 2 बार 8, 16 वर्ष के वे सुकुमार हैं सुखदेव जी। ते पाद और कर बाहु अंसा कपोला, उन सुखदेव जी के चरण, जांघें, हाथ, भुजा, कंधे, कपोल जो भी हैं वे सुंदर हैं, सुंदर गात्रम हैं। गात्र माने जो गले के पास में हंसली होती है, बड़ी सुंदर है, गोल। और आयत अक्षा, बड़े नेत्र हैं। उन्नशः, उठी हुई नासिका है। तुल्य कर्ण, बराबर के उनके कान हैं। शुभ्रु आननम, सुंदर भौं है और मुख है। सुजात कंभु, उत्तम शंख के समान कंठ है। तो निगूढ़ जत्रुं प्रथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिं बल बल गोधरंच दिगंबरं भक्त किरण केशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाभं। निगूढ़ जत्रु, शरीर भी अच्छा है, और निगूढ़ जत्रु, उनका छिपा हुआ जत्रु। जत्रु माने जो असली होती है गले के पास में, वो छिपी हुई है, अलग से वो हड्डी दिखाई नहीं दे रही है, बड़ी सुंदर है। और प्रथुतुंग, चौड़ा और ऊंचा वक्षस्थल है। सम, बराबर आवर्त नाभि, बराबर घुमावदार नाभि है। वल वल्भ उदरम, त्रिवली युक्त पतला पेट था उनका। दिगंबरम वक्रम,
दिगंबर मुख पर विकीर्ण केशम, केश बिखेरे थे, और प्रलंब बाहु, खूब लंबी भुजाएं थी। स्वम आभम अमरोत्तमम, इतनी सुंदर उनकी शोभा थी, वो देवता के समान लग रहे थे। तो श्यामं सदा बीजभयोंग लक्ष्म्या, श्रीणाम मनोज्ञं रुचिरस्मितेन, प्रत्युत्थितास्ते मुनया श्वासनेभ्यः, तल्लक्षणज्ञा अभिगूढ़वर्चसम्। श्यामं सदा अभीक्ष्य भयः, श्याम वर्ण नित्य युवा अवस्था वाला शरीर है उनका। लक्ष्म्यः, शोभा संपन्न है, और रुचिरा माने सुंदर है। और स्मितेना, जब वो सुखदेव जी मुस्कुरा जाते हैं तो स्त्रियों के लिए मनोज्ञा प्रिय लगने वाले हो जाते हैं। गूढ़ हैं, गूढ़ वर्चसम, तेज को छिपाए हुए हैं। और ऐसा होने पर भी तक लक्षणज्ञा, इन लक्षणों को जानने वाले जो ऋषि मुनि है ना, ऋषि मुनि कोई मेकअप को नहीं पहचानते, वो तो ये छिपे हुए तेज को ही पहचानते हैं। उन्होंने पहचान लिया। ते मुनया स्व आसनेभ्यः प्रत्युत्थिता, उन सुखदेव जी के स्वागत के लिए सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए कि ये कोई तेजस्वी हैं, उनका सम्मान करने लगे। स विष्णुरातो तिथया आगताय, तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ताय बुधात्र्योर्वका, महासने सोपविवेश पूजिता। स विष्णुरातः, उन राजा परीक्षित ने आगताय अतिथया, पधारे हुए अतिथि उन सुखदेव जी के प्रति शिरसा मन सिर झुका करके प्रणाम किया परीक्षित जी ने, और प्रणाम करके शबर्याम आजहारा, उनकी पूजा की। और श्री सुखदेव जी के प्रभाव से निश्चय ही अबुधा माने अज्ञ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञा माने स्त्रिया अर्वका, जो स्त्रियां और बालक माने बहुत होशियार नहीं, स्त्री और बालक गण, ततः निवृत्ता, वहां से निवृत्त होकर के चले गए। अज्ञानी लोग वहां से चले गए। स पूजता महासने उपविवेजा, वे सुखदेव जी पूजित होकर के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उन ऋषि मुनियों ने प्रशंसा की और उनका सम्मान किया, उन सुखदेव जी को दिव्य आसन दे दिया। तो स समृतस्तत्र महान्मयीयसां, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः, व्यरोचतालं भगवान यथेन्दो, ग्रह क्षतारान् करैः परिता। ग्रह अक्षतारा, ग्रह और नक्षत्र और तारे के जो समूह हैं, परिता ऐसे घिरे हुए जैसे इंदु यानी चंद्रमा होते हैं, ग्रह नक्षत्र तारों से घिरे हुए जैसे चंद्रमा होते हैं, ठीक उसी के समान भगवान सुखदेव जी महीयसाम महान ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगहि, यानी ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षियों से घिरे हुए बीच में ऐसे ही शोभामान हो रहे हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तत्र अलम व्यरोचता, बहुत शोभित हो रहे हैं। तो प्रशांतमासीनम कुंडवेदसं मुनिं नृपो भागवतो व्युपेद्या, प्रणम्य मूर्धना वहिता कृतांजलि, नत्वा गिरासु नृतयान्ववृक्षता। प्रशांतम अकुंठ वेदसम, अत्यंत शांत प्रखर आसीन बैठे हुए मुनि, अभ्युपेत्या, मुनि सुखदेव जी के समीप जाकर के, भागवतः नृपः, भगवत भक्त राजा ने, सुखदेव जी के पास जाकर के भगवत भक्त राजा ने, परीक्षित जी ने अवहिता झुक करके, मूर्धना प्रणम्या यानी सुर झुका करके प्रणाम किया, और कृतांजलि हाथ जोड़ करके, नत्वा प्रणाम करके, सुनृतया गिरा अन्ववृक्षता मन मधुर वाणी से उनसे पूछा। आप परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, अभी ऋषियों से अन्य ऋषियों से पूछ रहे थे।
अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। अहो छत्रबन्धवः, अहो क्षत्रियाधम होने पर भी अद्य वयं सतसेव्या ब्रह्मन् कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृताः। मैं क्षत्रियाधम होने पर भी आज हम संतों की सेवा के अधिकारी हो गए, आप आ गए। तो ये परीक्षित जी ने कहा। क्षत्रिय अधम इसलिए कहा कि मुनि का अपराध कर दिया है मैंने, और ब्राह्मण कृपया अतिथि रूपेण, हे ब्राह्मण, हे भगवान, कृपा करके अतिथि रूप में पधारे हुए भवद्भिः तीर्थ का कृता, आपके द्वारा पवित्र कर दिए गए हम। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। येषां स्मरणात् पुंसां गृहा वै सद्यः शुद्धन्ति। जिन ऋषि मुनियों के स्मरण मात्र से घर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, जो भगवत भजन परायण हैं, ऐसे संतों ब्राह्मणों का स्मरण करने से, ध्यान करने से घर पवित्र हो जाते हैं। पुनः दर्शनम स्पर्श पाद शौच आसना आदि भी किम, जो हमारे घर में आ जाएं और उनके हम चरणों का स्पर्श कर लें, उनके चरणों का धो करके अपने ऊपर छिड़क लें, फिर तो कहना ही क्या। तो सानिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः। महायोगिन ते सानिध्यात् पुंसां महान्ति पातकानि अपि विष्णो सुरेतरा एव वै सद्या नश्यन्ति। हे महायोगी, आपके सानिध्यात ने, आपके सामीप्य से पुंसां मन पुरुषों के महान पातकानि मन बड़े महान पाप भी विष्णु सुरेतरा एव, भगवान विष्णु के असुरों के समान। जैसे भगवान विष्णु से असुर सामने आ जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं, सद्या नश्यन्ति, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अपमे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पितृष्वसेह प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। पाण्डुसुत प्रियः, पांडवों के प्रिय कृष्णः, श्री कृष्ण मातृस्वसेह, अपनी बुआ की प्रीत्यर्थम, प्रसन्नता के लिए। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे महायोगी, आपके सामीप्य से तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए हम पर कितनी कृपा की है भगवान ने। पांडवों के प्रिय श्री कृष्ण अपनी बुआ की प्रीत्यर्थम, प्रसन्नता के लिए, जो उनकी दादी थी परीक्षित की, वो भगवान कृष्ण की बुआ थी, कुंती, उनकी प्रसन्नता के लिए तद्गोत्र से आत्मबांधवा, उनके गोत्र में स्वीकार करके, उनके गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए संबंधी हूँ मैं, और मुझ पर भी भगवान प्रीता, वे भगवान प्रसन्न हो गए और मुझे भी दर्शन दे दिए हैं उन्होंने। यानी सुखदेव जी ने आकर के दर्शन इसीलिए दिए हैं, उन भगवान की मुझ पर भी कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी बुआ का पोता हूँ ना मैं। अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वने यथा। अन्यथा नितराम म्रियमाणानाम नृणाम, अन्यथा अत्यंत मरणासन्न, नृणाम मन साधारण मनुष्य, न अव्यक्तम, मुझे अव्यक्त गते वाले हैं, मुझे अव्यक्त साधारण मनुष्य, मुझे यानी मैं तो साधारण मनुष्य हूँ और वे अव्यक्त गति वाले हैं। ऐसे संसिद्धस्य वनम यशः, वन में रहने वाले परम सिद्ध सुखदेव जी, आप ते दर्शनम कथम, आपका दर्शन कहाँ से होता? वो भगवत कृपा से ही आपका दर्शन हो रहा है। अब लेकिन मेरा एक प्रश्न है गुरु जी। बोले क्या? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यति ज्ञार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः योगिनां परमं गुरुं, अतः योगियों के परम गुरु आपसे अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि के लिए
सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य यह यतः कार्यम भिक्षामि। यानी जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको इस लोक में क्या करना चाहिए ये मुझे बता दीजिए। शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। आजकल जो परीक्षित बनते हैं कथा में वो कोई नहीं कहता है ये, वो तो सब कहते हैं महाराज ऐसी कथा हो, हमारे दरवाजे पे ऐसा नाच हो, सब लोग समझ जाएंगे हाँ कथा खरी है, दिव्य नाच हो, बड़ा वाला भंडारा हो जाए, ये सभी लोग कहते हैं आजकल है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि गुरुदेव ऐसा उपाय बताइए, शीघ्र मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। यच्छोतव्यम अथोजव्यम यत् कर्तव्यम निर्भीः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रभो ऐसे मनुष्य द्वारा यत् श्रोतव्यम जो सुनने योग्य, अथवा जाप्यम जप करने योग्य, यत् कर्तव्यम जो करने योग्य, स्मर्तव्यम अथवा स्मरण करने योग्य, अथवा भजनीयम भजन करने योग्य हो, यद्वा विपर्ययम अथवा और इससे कोई विशेष हो, वो गुरु ही वही बता दीजिए। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करें। तो नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम, 2 श्लोक और रह गए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते यवस्थानामपि गोदोहनं क्वचित्। भगवतः ब्रह्मन् भगवत स्वरूप मुनिवर नूनम गोदोहनम, अब निश्चय ही गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर भी गृहमेधिनां गृहेषु ही क्वचित् अवस्थानम न लक्ष्यते। जितनी देर में गाय दुह जाती है उतनी देर ही एक गृहस्थ के घर के सामने आप भिक्षा के लिए ठहरते हो, पर आप कृपा करके हमको यहाँ पर आ गए हैं कथा सुनाने के लिए, आपकी बड़ी महान कृपा है। ऐसी वार्तालाप हो रही थी, परीक्षित जी निवेदन कर रहे थे सुखदेव जी से। तो सूत जी महाराज कहते हैं एवमाभासिता पृष्ठ सारा ज्ञास लक्षण या गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। इस प्रकार एवं आभासता ऐसे कहते हुए, यानी ऐसे पूछते हुए राजा परीक्षित के द्वारा, और वे बादरायणी भगवान अर्थात सुखदेव जी भगवान इस लक्षणया गिरा मधुर वाणी के द्वारा वे उनको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वो उत्तर क्या देंगे, वो कल देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे 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 सभी के लिए राधे 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 राधे।